दोस्तों, सबसे पहले जय महाकाल। जय ठीक है। महाकाल। हरे अभी कृष्ण। क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट को समझना है हमें। जो मैं बात कर रहा था कि जितना ज्यादा, अभी राजेश जी से मैं क्या बात कर रहा था विवेक जी, कि जितना ज्यादा ऊपर, यानी कि आकाश में जितना ज्यादा नॉइस होगा, जितना ट्रैफिक बढ़ेगा, उतना यहाँ धरती पे, पृथ्वी पे डिस्टरबेंस ज्यादा बढ़ेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी में डिस्टरबेंस, इरिटेशन, डिप्रेशन, ये सब चीजें ज्यादा देखी जाती हैं। तो अब ऊपर आकाश में जो ट्रैफिक है, नॉइस है, वो झगड़े के कारण भी होता है। जब फाइटर प्लेन एक देश से दूसरे देश जाते हैं, मिसाइल जाती हैं। और जो ये हमारे रोज की गतिविधि में हम जो फ्लाइट्स का जो इस टाइम पे ज्यादा चल गया है ट्रेंड, हर चीज में हम ज्यादा ट्रेवल जो कर रहे हैं उसमें अपनी फ्लाइट्स वगैरह पकड़ के काम कर रहे हैं और नीचे यात्रा कम कर रहे हैं, हवाई यात्रा ज्यादा कर रहे हैं। तो उससे भी डिस्टरबेंस होता है। टाइम टाइम पे कुछ रॉकेट एंड कुछ यंत्र वगैरह, कुछ ऐसे सैटेलाइट ऊपर छोड़े जाते हैं, वो भी डिस्टर्ब करते हैं। तो जितना ज्यादा नॉइस ऊपर बढ़ता रहेगा धरती पे, पृथ्वी पे, उतना ज्यादा डिस्टरबेंस बढ़ता है। अब अगर इसी चीज को आप थोड़ा सा इसे हटा दीजिए और एक कॉन्सेप्ट पे आ जाएं, जिसमें न्यू मून और फुल मून पे बहुत पुराने टाइम से लोग ट्रेड करते हुए आएंगे। पता है ये बात आपको? यस और नो बोलिए। नो। मुझे नहीं पता सर। नहीं पता, लेकिन बहुत लोगों को पता है, बहुत लोग जानते हैं इसको। लेकिन ट्रेड कैसे करना है उस पे, नायर सर, वो नहीं ट्रिक पता है। ये मालूम है कि इसमें कुछ होता है, ऐसा भी है। तो जब कभी भी महीने की एक अमावस्या पड़े और कभी भी महीने की एक पूर्णिमा पड़े, तो उस वक्त हम एक थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं, सिर्फ 2024 का। क्लियर? मात्र 2024 का हम बैक टेस्ट करते हैं, ज्यादा पुराना हम नहीं जाएंगे। अभी 2024 में जनवरी से अब तक का कैसा क्या इसमें सीन रहा है, वो देखने का प्रयास करते हैं। यहां पे देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि पूर्णिमा के समय पे, क्योंकि फुल मून होता है पूरा पूर्णिमा में, जो उसकी रेज हैं चंद्रमा की, वो पृथ्वी पे बहुत बढ़िया करके पड़ती हैं। तो उस रेज के अट्रैक्शन से समुद्र की लहरों में भी तेजी आ जाती है, ज्वार भाटा तेज हो जाते हैं। ठीक। और उसका बाजार पे, क्योंकि ये मानसिक स्थिति पे भी असर डालता है, अमावस्या और पूर्णिमा। और मानसिक स्थिति पे असर डालने की वजह से, क्योंकि मानव के द्वारा ही ये ट्रेड होते हैं, तो ये स्थिति का, इस चीज का प्रभाव यहां पे भी देखने को मिलता है। बट कोई अगर इसको ब्लाइंडली यहां पे फॉलो करेगा तो वो धोखा खा जाएगा। यहां पे उस बात को समझ के अपनी ट्रिक लगा के शॉट मारना है। पॉइंट समझ रहे हैं? वहां पे ये चीज केवल एक कॉन्सेप्ट देती है। अब जैसे समझने का प्रयास करें अगर, तो आप देखेंगे जो मैंने ये लगाए हैं ब्लैक कलर से, जो सर्कल लगाए हैं गोले, ये हमारे अमावस्या के लिए हैं। ठीक है? जो अमावस्या आती है। और एक सेकंड, जो एरो लगाए मैंने, वो लगाए हैं जो पूर्णिमा है उसके लिए। क्लियर? तो देखिए नायर जी, 11 तारीख में यहां पे हमने 2023 में हम चले गए, यहां से हमने स्टार्ट किया है। तो आप मान के चलिए लास्ट है ये 2023 का, 24 के हम बिगिनिंग में हैं। यहां पे 25 को पूर्णिमा है। और पूर्णिमा पे यहां से मार्केट किस तरीके से एक जिगजैग करके ऊपर जाने का प्रयास किया, फिर एकदम से यहां पे आई है अमावस्या 9 फरवरी को। और अमावस्या के बाद में फिर बाजार में हरकत हुई है, और बाजार ऊपर जाके
हल्का सा नीचे हॉल्ट आया पूर्णिमा के दिन, यहां पे 1-2 दिन नीचे गिरा और फिर ऊपर। ये देखिए, ये 7-8 तारीख में अमावस्या है मार्च में, और अमावस्या से बाजार गिरा। अब ये जो धारणा है लोगों की कि अमावस्या पे बाजार गिरता है और पूर्णिमा पे चढ़ता है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि अमावस्या और पूर्णिमा पे वॉलेटिलिटी तेज हो जाती है, बाजार में जो चंचलता है वो तेज हो जाती है। यानी कि जो जर्किंग फेस है, जो बाजार ऊपर बहुत तेजी से मूवमेंट करना, नीचे की तरफ मूवमेंट करना, वो तेज हो जाता है। सिर्फ इतना आपको हेल्प करेगा ये। आपको इससे ट्रेड कैसे लेना है, आपको ट्रेड कैसे लेना है, वो एक अलग ट्रिक है। उसके लिए आपका टेक्निकल काम करेगा। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये मान के चलिए कौन सा टाइम है, ये मार्च का टाइम है। 10 मार्च को, ये 11 मार्च है, 10 मार्च की अमावस्या है, 10 मार्च को संडे है, तो अगले दिन उसका प्रभाव होना है। ठीक। तो जिस दिन वो मार्केट अपना ट्रेड करेगा, उस दिन की कैंडल आपका मायने रखती है। राजेश जी, उस दिन की कैंडल आपकी मायने रखती है। अब उस दिन के कैंडल का लो तोड़ता है तो आप शॉर्ट में चले जाओ अगले 2-3 दिन। और अगर उस कैंडल का हाई तोड़ता है तो अमावस्या उस दिन, देखिए, कोई अमावस्या अप ट्रेंड लेके आती है, कोई अमावस्या शॉर्ट ट्रेंड लेके आती है, यानी कि डाउन ट्रेंड लेके आती है। ऐसे ही कोई पूर्णिमा अप ट्रेंड लेके आती है, कोई पूर्णिमा डाउन ट्रेंड लेके आएगी। पूर्णिमा और अमावस्या केवल ये डेट्स पे आपको मार्किंग करनी है, आगे नोट रखना है अपना, और बाजार की हरकत को देखना है। बाजार की ट्रेड तो आपको टेक्निकल से ही लेनी पड़ेगी, लेकिन जब जब ये आ रहा है तब तब हरकतें आप देखिए बाजार की। यहां देखिए पूर्णिमा है, यहां अमावस्या से बाजार गिरा, और गिरने पर जब पूर्णिमा से उठना स्टार्ट हुआ तो इस कैंडल को बनने दीजिए, और इस कैंडल का हाई और लो मार्क करके बैठिए। जिधर को भी आपका बाजार मूव दे दे, उधर को आप पोजिशनल ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। और अगली बार आ रही है यहां पे अमावस्या। अब अमावस्या को फिर गिर रहा है, तो आप में से कुछ लोग कैसी अवधारणा बना लेंगे कि पूर्णिमा पे चढ़ता है, अमावस्या पे गिरता है, जबकि ऐसा गलत है। क्योंकि यहां देखिए, यहां पे जब अमावस्या आई तो फिर कैसे चढ़ गया बाजार, देखिए ना, यहां पे भी तो अमावस्या है। जो भी ये मैंने ब्लैक कलर से सर्कल किए हैं, ये अमावस्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो एरो हैं ये पूर्णिमा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं खाली पढ़ने के लिए बात कर। यहां पे यहां से इस कैंडल का हाई लो मार्क करके आपने ट्रेड लिया, फिर यहां से नीचे जब गिरा है तो यहां पे इस कैंडल का हाई लो मार्क करके ट्रेड लेंगे। फिर यहां पे देखिए आप 24 तारीख को पूर्णिमा, ज्यादा अच्छा मूव दिया नहीं, बाजार गिरा, चढ़ा, जो भी हुआ। अभी 6 जून को अमावस्या थी, सबको मालूम है 6 जून की अमावस्या का, तो अभी जल्दी में। और 6 जून की अमावस्या जो लग रही थी वो 5 जून के, बात समझ रहे हैं, वो 5 जून में 3:27 से उसका प्रभाव स्टार्ट हो गया था। 5 जून के 3:27 से उसका प्रभाव स्टार्ट हुआ, क्योंकि बाजार का समय 3:30 का है। ठीक। तो आप वहां से देखेंगे कि बाजार एक रिकवरी मोड में जब प्लस हो रहा था, तो वहां से कन्विक्शन ये आ रही थी कि क्योंकि कल अमावस्या है, और अगर बाजार रिकवरी मोड में जा रहा है और इस कैंडल का हाई लो तोड़ेगा तो मैं ऊपर की ट्रेड बना लूंगा। तो मेरा 5 तारीख को यहां से ऊपर टूटा या नीचे टूटा, ये देखना है। तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो मैंने 6 तारीख में, 7 तारीख में, क्योंकि 5 तारीख को ही सिग्नल मिल गया था। पॉइंट समझना। अब अगर किसी को ये इतना ज्यादा टाइमिंग और ये सारी कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही है, वो तो खैर मैं डिटेल में
अभी आप लोगों को एक वर्कशॉप कराऊंगा, उसकी वो मैंने गुलजार मैम को प्रॉमिस किया हुआ है कि उनको सिखाऊंगा ये चीज। सो वहां पे आप ये चीज ना करें तो अगले दिन का वेट करें, यानी कि अगले दिन तो अमावस्या है ही 6 तारीख को, और 6 तारीख की कैंडल का ऊपर नीचे का लो हाई मार्क कर लें, तो आपको 7 तारीख को मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेड मिल जाएगी, और जो कि अभी बिल्कुल 2-4 दिन पहले की घटना है। तो ये इस तरीके से अभी अब पूर्णिमा कब आ रही है, ठीक, तो पूर्णिमा की डेट मैं बताता हूं आपको, अभी जो आ रही है जून में, पूर्णिमा की डेट कब आ रही है सर? पूर्णिमा की डेट आ रही है 21 जून, और आज हम 13 जून को ये बात कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है विवेक जी, राजेश जी, नायर जी, नामरा जी, आप सबको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक। नहीं आया ठीक है। कोई बात नहीं, और आया तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए जय महाकाल बोलना पड़ेगा। जय महाकाल। इतना सिंपल है तो कैसे नहीं समझेगा। थैंक यू, सिंपल है ना, मजा